आज 8 अगस्त है। रात को ही मेरा पेन शुरू हो गया था और धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए सुबह उठते ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। सब कुछ नॉर्मल था एंड मोमेंट तक। लास्ट में जब डॉक्टर ने स्कैन करा ना तो बोला कि बेबी का हेड बिग है तो उसको निकलने में दिक्कत हो रहा है और उसका हेड में ना धीरे धीरे करके स्वेलिंग बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए सी सेक्शन करना होगा, ऐसा डॉक्टर बोला। मॉर्निंग में आए थे, शाम को 5:30 तक वेट करा। डिसीज़न लेने का टाइम दिया था डॉक्टर ने। पेपर में हस्बैंड ने साइन करा। मुझे तो इंजेक्शन दिया था तो मैं तो बेहोश थी। ये वीडियो तो मैंने खुद बाद में देखा, मेरे हस्बैंड ने ये रिकॉर्ड करा था। सब शॉक में थे कि ये क्या हो गया। इनका असर इतना था ना कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बहुत पेन हो रहा था। अपने बच्चे को देखना चाहती थी बट ना आईज़ ओपन हो ही नहीं पा रहा था। चलो भगवान का बहुत शुक्र है कि बेबी ना हेल्दी हुआ और 3.5 kg का था जब वो बॉर्न हुआ था। सब ठीक था, इसलिए अंदर से तो मैं बहुत खुश थी, भले ही मतलब फिज़िकली पेन बहुत हो रहा था। उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी, बिना रुके हो रही थी। बेबी को ठंड से भी बचाना था, इसलिए पूरे कपड़े से उसको ना ढाँक दिया। अच्छा हुआ वेदर के हिसाब से ना मैंने पहले ही पैकिंग कर ली थी। बेबी का नाम नहीं रखा था, मैं तो सोची थी कि कोई बेबी गर्ल होगी। उसका नाम सोचा था, उसका नाम अनाया रखूँगी ऐसे करके सोचा था, बट बेबी बॉय हुआ। चलो जो भी होता है ना अच्छा ही होता है, बेस्ट हुआ। आई थैंक गॉड। तीसरा चौथा दिन प्रेगनेंसी और ऊपर लाए। ज़िंदगी में ना कुछ खास दोस्त होने बहुत ज़रूरी है जो आपको ना डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प करे। मैं उस समय इतनी हेल्पलेस थी नहीं कि बता नहीं सकती थी मैं अपना क्या ख्याल रखती। मैं खुद इतनी पेन में थी। थैंक गॉड कि इतने अच्छे दोस्त दिए उन्होंने। लोग पूरी रात जगे थे और सो नहीं पाए थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ करा। ही डिड इन फैक्ट मोर। सब लोग रात में जगे थे, बारी बारी से बेबी को मतलब टेक केयर कर रहे थे, गोदी ले लेके उसको ना सुला रहे थे। तो ऐसे करते करते कब रात बीत जाती है पता भी नहीं चलता। कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। सबको ना ये रात भर जगाता है और अभी खुद एंजल की तरह क्यूट क्यूट बन के सो रहा है। दोस्तों ने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत कुछ बताया और मेरा और मेरे बेबी का बहुत ख्याल रखा। इधर मम्मी अपना मॉर्निंग टी बना रही है। अच्छा हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल केटल ले आए। मम्मी ना अजवाइन वाला टी बना रही है। सी सेक्शन जब होता है ना तो गैस बहुत बनता है, तो इसीलिए ना अपन लोगों का देसी जुगाड़ टी बना रही है, अजवाइन टी। फिर जब बेबी उठा तो मम्मी ने उसको पोंछा, थोड़ा उसको अच्छे से नहलाया। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ भले ही मैंने बहुत सारी वीडियो देखी सीखी, लेकिन जो जिनको अनुभव रहता है ना उनको ज़्यादा पता रहता है कि रियल लाइफ में क्या करना होता है और कैसे टेक केयर करना होता है, क्योंकि वो उसके थ्रू जा चुके हैं, उन्होंने ये सब अनुभव किया है। तो मम्मी ने बहुत कुछ बताया कि कैसे इसको नहलाते हैं, किस तरह से उसका ख्याल रखना है। छल्ली जो मेरा जो था इसका है, क्या छल्ली बोलते हैं कि हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसका। ये इसका नहीं है, ये मेरा वाला है जो इसकी सदर है। तुम्हारा वाला खाया पिया? हाँ हाँ मेरा वाला है। ये मेरा वाला है। तुम्हारा स्किन है। ये जो जितना भी खाई है ना पानी नहीं पी है, इसीलिए तो कुछ खाने के बाद पानी जरूर पीना है, तभी ये सब नहीं जमेगा बच्चा का शरीर में। ओह तो पानी नहीं पीते, वो तो है, पता चल रहा है अब सब कुछ। हाय बच्चे सब रिवील कर रहे हैं बिना कुछ बोले, तुम सब रिवील कर रहे हो। हाँ ये बात तो है। आलू चॉप सब खाएंगे, लेकिन पानी पी। मम्मी ने बेबी को मसाज कैसे करना है ये सिखाया, एक्सरसाइज कैसे करना है वो बताया। मतलब
पैदा होके दूसरे दिन ही उसको ऑयल मसाज किया, एक्सरसाइज कराया। अगस्त के मंथ में ना बहुत बारिश होती है, रेनी सीज़न जो होता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो अभी प्रिकॉशन लेनी है, ऑपरेशन होने के बाद क्या खाना है क्या नहीं, ये सब बताया। उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि जब नेवी और अभिषेक हुए थे तो कैसा हुआ था उस समय। उनका भी मतलब सेम इशू था, उनका भी हेड बिग था तो आ नहीं पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। हाथ खा रहे वहाँ देखना, उसके ऊपर कर लो। ये दिन भर हाथ अब नहीं चाटेगा। सब ग्रीन ग्रीन, अब तो तुम हरियाली बनी है। आज का ड्रेस कोड हरियाली। आज मैं प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज है रक्षाबंधन। अब मत मांगना बहन, ठीक ना? बहन का डिमांड नहीं करेगा तुम अब। नो बहन, ठीक? भाई बहन का नो डिमांड है ना? भाई बहन का भी डिमांड नहीं हो सकता। इन लोग कैसे में क्यों मजा आता बताओ तो? डर भगाना है। अच्छा, डर भगाने के लिए ये है। ऐसे नहीं झटका होता है। हाँ, करता है। प्रेरणा सही में किसी ने सच ही कहा है कि जब बेबी बॉर्न होता है ना तो बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन माँ वाली फीलिंग ना बहुत ऑसम है। जब बेबी को आप देखते हो ना, जो सुख, जो शांति, जो खुशी मिलती है ना, वो बस आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए आई सैल्यूट टू ऑल मदर्स। इस पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ना मुझे इतने इंजेक्शन मिले हैं कि पूछो मत। मेरा तो हाथ ही स्वेल कर गया। एक तो डॉक्टर लोगों का ना मेरा लेफ्ट हैंड में ना नस मिलता ही नहीं है। प्रेरणा दी जो है ना, उनका भी ना सी सेक्शन हुआ था, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया मुझे कि कैसे मतलब टेक केयर करना है सी सेक्शन के बाद। हाँ, बॉडी थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन अच्छा खाना पीने से ना रिकवर भी हो जाता है, लेकिन बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उन्होंने बताया। मेरा टमी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक और बेबी है। लगता है ना डॉक्टर एक और बेबी निकालना भूल गया है। फिलहाल अभी हम लोग ना एक पिक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं हॉस्पिटल में, एक मेमोरी। आखिरकार यही तो रह जाएगा हमेशा के लिए। जब बेबी बड़ा हो जाएगा ना तो मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो जब तुम बॉर्न हुआ था तुम्हारी मौसी लोग तुमसे मिलने के लिए आई थी। उस समय ना रात दिन बस बारिश ही और बारिश ही हो रही थी, और बाबू के जो कपड़े थे ना वो सूख ही नहीं रहे थे, और कुछ भी मतलब कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। इतना ठंडा लग रहा था ना, मैं तो कंबल ओढ़ी थी फिर भी मुझे ठंडा लग रहा था। थैंक गॉड मम्मी ने ना मुझे सरसों के तेल से मालिश कर दिया था पूरा बॉडी में। पूरा बॉडी इतना दुख रहा था ना कि क्या बताएं। बस दवाई, इंजेक्शन, और मतलब खाना भी चाहती थी लेकिन खाना खा ही नहीं पा रही थी। मैंने तो बस 2 दिन के हिसाब से पैकिंग की थी, ये सोच के कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, 1 दिन रहूँगी, दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज हो जाऊँगी, ऐसे करके मैं सोच के आई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं सी सेक्शन भी होगा। सी सेक्शन के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने एंड लास्ट मोमेंट तक ये सोचा था कि मेरा नॉर्मली होगा। बट फ्यूचर किसने देखा है? किसी को थोड़ी ना पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। बट थैंक गॉड जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। इसके सामने ही तुम पैदा हुआ है। थैंक गॉड कि एक ग्लास मिरर सब के सामने ठीक ही हुआ, भले ही ऑपरेशन के द्वारा हुआ, बट बेबी हेल्दी, ये सोच के मैं यहाँ पे बहुत तुम्हारी नानी सोती है। इस डिफिकल्ट टाइम में ना जो आपका साथ देता यहाँ है पे डस्टबिन है, वहाँ टॉयलेट है, उधर नर्स काम छोड़ में। ट्रेजर है। थैंक गॉड कि गॉड ने मुझे ये ट्रेजर तुम पे जूम करते हैं अब। 1 जूम 2 जूम, देखो ऐसे दिखता है। कौन गेस करेगा ऐसा होगा? अभी का शेप तुम्हारा इस तरह शार्प फेस, पहले से बेबी थे। कैसे तुम शांति से सो रहा है। सुबह से शांत है, पता ही नहीं चला था कि तुम है।
यहाँ पे। अभी ध्यान से पता देखने का, टोकरी में बंद छोटू सा आ गया यहाँ नहीं। मग लेके नहाना होगा, एक मग पानी से नहा लेता है। हमारा नहाना बाकी है। देखो खाने के लिए क्या खोज नहीं। कैसा एक्सप्रेशन है ये? पॉटी किया है तुम? अभी किया होगा। बताओ, इसलिए काम कर रही थी सोने में। पॉटी ये किया सुबह क्या? का समय था, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता लोग बेबी का फेस देख के कैसे बता देते हैं कि ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है, जबकि फेस और बॉडी दोनों बड़े होने के बाद तो चेंज हो जाते हैं। कौन है ये इंटेलिजेंट लोग? मुझे ना इसका होंठ तो मेरे जैसा लग रहा है और इसका नाक भी मेरे जैसा है। आईज का पता नहीं, क्योंकि वो उतना फुल्ली ओपन नहीं करता है, तो मैं कह सकती हूँ मेरे पे गया है। मम्मी इसका ना पॉटी भी वगैरह साफ़ करती है और फिर चेंज करती है उसका कपड़ा, फिर धो देती थी। पूरे हॉस्पिटल, जितना दिन भी हॉस्पिटल में थी ना, मम्मी ही टेक केयर करती थी। ऐसे दिखते हैं ना, बाद में बड़े होके ना चेंज हो जाते हैं। अभी तो ये अपनी आईज़ भी ठीक से नहीं ओपन करता है, बस थोड़ी देर के लिए खोलता है और फिर सो जाता है। इसका आईब्रो भी ठीक से नहीं दिख रहा है। दिन में ना ये आराम से सोता है, इतने आराम से कि अगर कोई चाचू भी करे ना उठता ही नहीं है। बट रात में ना अगर कोई कुछ गिर जाए ना चम्मच, तो बस ये रोना शुरू कर देता है। चाहे इसको कितना भी गोदी करो या लुल्लाबाई सुनाओ, गाना सुनाओ, ये सोता ही नहीं है। आखिर रात का बच्चा जो होता है रात में खेलता है और दिन में सोता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ना मैं माँ बन पाऊंगी, मतलब कभी वैसा प्लान नहीं किया था कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में चल रहे थे, बहुत सारे डाउट थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इतनी कंफ्यूज थी और इतनी डरी हुई थी, क्या बताऊँ। लेकिन बेबी होने के बाद ना मैं सब भूल गई, सारा पेन, सारा दर्द, सारी चीज़ें। अब बस बहुत खुश हूँ। भले ही थोड़ा बहुत पेन से गुजरना पड़ा, लेकिन दिस फीलिंग इज़ वर्थ इट। कुछ चीज़ें ना करते करते ही आ जाती हैं। सारे बच्चे स्पेशल होते हैं। तो देखो पहले ना जब उस जैसे अभी हुआ था ना, उसका पहला पॉटी जो था ना एकदम हरा हरा था, तो हम लोग तो डर गए कि कैसे इसका पॉटी हरा हरा है। तो हम लोग कुछ भी होता था हर बार मतलब नर्स को बुलाते थे और पूछते कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम पेरेंट बने थे ना, तो कैसे पता होगा हम लोगों को। तो अगर उल्टी भी कुछ हो जाता था तब डर जाते थे, ज़्यादा सो नहीं पाता था तब डर जाते थे, बहुत देर उठा है और सो क्यों नहीं रहा है तब भी डर जाते थे, उल्टी कर देता था तब डर जाते थे। लेकिन बाद में लोग बोले कि लेकिन सब नॉर्मल है, डॉक्टर यही बोलता था और ऐसे ही संतुष्ट करने की कोशिश करता था हम लोगों को। लेकिन कहाँ होता था, हम लोग समझ नहीं ना आता था, सब ये सब चीज़ें नई नई थी ना। डॉक्टर ने ना सलाह दी कि पानी खूब पीना है और गर्म पानी पीना है और जितना हो सके ना ठंडा से बच के रहना है, अपने शरीर को गर्म रखना है। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने और बहुत सारे मेडिसिन दिए, विटामिन्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह, बहुत सारी चीज़ दी। इस पूरे दौरान में ना मुझे सबसे ज़्यादा इशू पेट को लेके होता था। कभी गैस बन जाता था तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, और कॉन्स्टिपेशन होता था तो बाप रे ऐसा लगता था मेरे प्राण ही चले गए, क्योंकि मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाती थी और कर भी नहीं पाती थी। थोड़ा सा भी झुकती थी और पेट में जो बल पड़ता था ना, हाय इतना दुखता था, दर्द होता था।
मेरी नींद तो बस गई, मेरी नींद की वाट लगी, मैं तो ढंग से सो ही नहीं पाती थी। हम मतलब दिन में कम से कम 2 बार इंजेक्शन लगता था, एक सुबह और एक शाम। मैं तो आराम क्या होता है वो मैं भूल ही गई। थैंक गॉड कि मम्मी और दोस्त लोग थे जो कि बेबी का ध्यान रख देते। सच में बेबी होने के बाद ना आपका लाइफस्टाइल, प्रेफरेंस, डेली वर्क सब चेंज हो जाता है। पूरी तरह से दुनिया बदल जाती है और एक नई दुनिया बनती है और वो बहुत अच्छी होती है। एक नई बॉन्डिंग का अलग एहसास होता है। पेरेंट्स बनने का जो अनुभव होता है ना अलग ही लेवल का होता है। फिर 5वां दिन होता है, मैं डिस्चार्ज होती हूँ। हम लोग सारा लगेज वगैरह जो भी था सब पैक करते हैं। और बारिश तो अभी भी हो ही रही थी। हम लोग बारिश में ही जाते हैं। जो 5 दिन का ये हॉस्पिटल का जर्नी यादगार रहेगा। फाइनली बेबी अब इस रूम से अब दूसरी दुनिया को देखेगा। बाय बाय। बस